नमस्कार दोस्तों, हाथ कंगन को आलसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी हाँ, देखिए कथनी और करनी में बहुत ही फर्क होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मुहावरों में, इन लोकोक्तियों में मैं आपको क्यों उलझा रहा हूं। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मैं दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव ने मैं दोस्तों शपथ ग्रहण की है। बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार संभाला है और इस पदभार संभालने के बाद ही इन्होंने मैं दोस्तों जो कल पहला आदेश जारी किया है वह यह था कि मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर, सभाओं पर अवैधानिक रूप से बजाए जा रहे लाउड स्पीकरों पर मैं दोस्तों प्रतिबंध लगाया जाएगा। किंतु मैं दोस्तों संयोग देखिएगा, 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं और आज से ठीक एक साल पहले मतलब 12 दिसंबर सन 2022 को इन्होंने मध्य प्रदेश के सीधी जिले के संजय गांधी में दोस्तों कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो संगोष्ठी आयोजित हुई थी उसमें एक बड़ा बयान जारी किया था और वह बयान यह था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी बेरोजगार युवाओं को, विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो पहले में दोस्तों आप उस वीडियो क्लिप को देखिएगा और फिर में दोस्तों हम आगे की बात आपको बताते हैं। और 2.2% लोगों को वर्तमान में सर्विस मिलती है और आप सारे खाली पदों को अगर भरवा दिया जाए तो भी वो सब मिला के पद कितने होंगे? केवल 4%। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो जैसा मैं दोस्तों आपने वीडियो में देखा, उस समय डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के में दोस्तों मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री थे में दोस्तों। किंतु अब उन्होंने खुद में नहीं सोचा होगा कि एक साल बाद उन्हें मध्य प्रदेश का सीएम अर्थात मुख्यमंत्री बनने का में दोस्तों सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब यदि वो खुद सीएम है तो उनका पहला आदेश यदि कल यह होता कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार, भर्ती घोटालों की जांच और जितने भी मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के रुके परीक्षा परिणाम ये जारी किए जाएंगे, तो इससे मैं दोस्तों मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि विपक्ष की कांग्रेस पार्टी भी मैं दोस्तों उसका आभार व्यक्त करती, उनकी प्रशंसा करती। किंतु नहीं, खुद में दोस्तों शिक्षा मंत्री रहते हुए बयान जारी किया है, जबकि अब खुद में दोस्तों यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद जब शिवराज राज समाप्त हुआ है, मोहन राज आया है, तो युवाओं को ऐसे में उम्मीद है कि उनके जो मुख्यमंत्री आपके शिक्षित हैं, इतने एजुकेटेड हैं, तो मैं दोस्तों अब बेरोजगार युवाओं को जल्द रोजगार मिलेगा, रुके ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे और पटवारी भर्ती परीक्षा की जो जांच अटकी हुई है उस जांच को मैं दोस्तों आगे बढ़ाते हुए, फाइनल रिपोर्ट उसको लाते हुए बेरोजगार युवाओं में से जो चयनित अभ्यर्थी ईमानदारी से उन्हें नियुक्ति दी जाएगी और साथ ही साथ जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उनके खिलाफ सख्त में दोस्तों कार्रवाई की जाएगी। यही उम्मीद में दोस्तों मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के में दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव से बेरोजगार युवाओं की उम्मीद थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज ही में दोस्तों हम आपके समाचार पर दैनिक भास्कर के माध्यम से बता दें कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो बड़े बड़े में दोस्तों एग्जाम कराता है, बड़ी बड़ी भर्तियों पर में दोस्तों यहां पर बेरोजगार युवाओं को पदस्थ करता है, उन्होंने खुद में दोस्तों 2018 के बाद कोई भी नियुक्ति नहीं दी है। यही कारण है कि हर साल अब एमपीपीएससी में दोस्तों बेरोजगार युवाओं की में दोस्तों जो आशा है, जो विश्वास है, घटती जा रही है। मैं दोस्तों इससे पहले जब एमपीपीएससी के एग्जाम हुए थे उसमें 2 लाख 3 लाख इस प्रकार के विद्यार्थी शामिल हुए थे, जबकि इस बार सिर्फ 2,30,000 एमपीपीएससी प्री में दोस्तों इतने ही विद्यार्थी शामिल हो जा रहे हैं। वजह सिर्फ यह है कि नियमित रूप से में दोस्तों नियुक्ति नहीं होना। जो इस प्रकार की जब घोटाले होते हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को मन में भी में दोस्तों निराशा सी छा जाती है कि कोई मतलब नहीं है। बेरोजगार युवाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों कि देखिए उम्र भी जा रही है, समय भी जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं में दोस्तों पारिवारिक समस्याएं सभी के साथ में होती है। हर एक को अपना परिवार, माता पिताओं को में दोस्तों उम्मीदों पर खरा उतरना होता। किंतु चूंकि मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान को इस बार सीएम नहीं बनाया गया, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर लाडली बहनाएं या फिर उन जो समर्थक थे काफी परेशान हो रहे थे, लाडली बहनाएं लिपट लिपट कर रो रही थी। वहीं पर बेरोजगार युवा का जो दल था वो जश्न मना रहा था, वो इसलिए मना रहा था क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के
कार्यकाल में कई सारे फर्जीवाड़े किए गए, इस प्रकार के आरोप लगे हैं, जिसमें पटवारी फर्जीवाड़ा अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा माना जा रहा है, जहां पर एक ही कॉलेज के 60 टॉपर में दोस्तों इस परीक्षा में निकल कर आते हैं, जिसके चलते इसमें दोस्तों रोक किसकी नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। वहीं पर 6 साल से दोस्तों शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में 6 सालों में भी कोई में दोस्तों एमपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये तमाम ऐसे में दोस्तों उदाहरण हैं जिसके चलते अब बेरोजगार युवाओं को कल जब जैसे उनका पहला आदेश डॉक्टर मोहन यादव ने जारी किया लाउड स्पीकर या ध्वनि प्रदूषण को लेकर, तो कहीं ना कहीं में दोस्तों उनके मन में निराशा सी छा गई। यदि पहला आदेश बतौर उच्च शिक्षा मंत्री यदि पहले पद पर रहे थे, अब चूंकि आप वर्तमान में सीएम हैं, यदि पहला आदेश आपका वाकई में भर्ती जो हुई है उनकी जांच के घोटालों को लेकर रुके ही परीक्षा परिणाम, लगातार ईएसवी को में दोस्तों विद्यार्थियों ने इतने चक्कर काटे, लगातार यहां पर फोन किए जा रहे हैं, सिर्फ ओबीसी आरक्षण का में दोस्तों वो तोता पाल के रखा है और ओबीसी आरक्षण की लगातार बात कर रहे हैं। किंतु वास्तविकता क्या है, पटवारी भर्ती की जांच के चलते क्या परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए? इससे पहले चुनाव का बहाना लिया गया, फिर आचार संहिता का बहाना लिया गया, अब तो देखिए सरकार भी बनने वाली है, लगभग मतलब मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, खुद यहाँ पर सीएम के तौर पर इन्होंने पदभार संभाल लिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण में दोस्तों कि अब कर्मचारी चंडल अभी तक क्यों सोया हुआ है? इनकी जो साइट है 27 अक्टूबर के बाद से मैं दोस्तों पता नहीं कहां बिजी है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है, ना कोई अपडेट है। भाई जब आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के कर्मचारियों को आपको यदि कुछ करना ही नहीं है, तो फिर वहां पर आप दिन भर ऑफिस में बैठ के करते क्या है? ना परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। एमपीपीएससी ने 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया, एसएससी ने जारी कर दिया, किंतु मध्य प्रदेश व्यापम अभी तक सोया हुआ है, जिसके चलते सोता व्यापम रोता बेरोजगार युवा, यह स्थिति आज बेरोजगार युवाओं के सांसदों में तो हो चुकी है। तो हमें आशा है कि मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद इस बात को समझते हैं, क्योंकि खुद बोलो तो इतने एजुकेटेड हैं, कई सारी डिग्रियां लेके रखी है, विविध प्रकार का ज्ञान है, नॉलेज है, पीएचडी की डिग्री करके रखी है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं के इस दर्द को समझेंगे कि आज के इस कंपटीशन के समय में कितने संघर्ष के बाद परीक्षा परिणाम की जब व्यक्ति तैयारी कर परीक्षा परिणाम की आशा लगाता है, कोई परीक्षा परिणाम निकल जाता है तो उसमें फर्जीवाड़े के आरोप लगाकर उसे रोक दिया जाता है। या तो भर्ती आती नहीं है, भर्ती आती है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं, नई भर्तियां पंचवर्षीय योजनाओं के चलते 5 बार में चुनाव होते तब आती हैं। तो चूंकि बीजेपी ने खुद अपने संकल्प पत्र में इस बात का जब जिक्र किया है कि 2.5 लाख भर्तियां होंगी, मतलब हर साल 50,000 भर्तियों पर 50,000 भर्तियां बेरोजगार युवाओं को मिलेंगी, साथ ही साथ भर्ती का कैलेंडर भी जारी करेंगे, यह भी इनके वचन पत्र में शामिल है। तो क्यों अब तक कैलेंडर जारी नहीं किया गया है? पहला आदेश, चूंकि आप शिक्षा मंत्री के पद पर रहे, तो आप बेरोजगार युवाओं के लिए पहला कदम ये उठाते तो उनके परिवार वाले और प्लस बेरोजगार युवा आपको बतौर सीएम के पद पर देखते हुए पहला आदेश देखकर मैं दोस्तों बहुत ही उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, जिसका जिक्र नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किंतु फिर भी हम चाह रहे हैं, ठीक है अभी समय आप लीजिएगा, किंतु समय रहते हुए, क्योंकि अब ना तो ग्रुप 4 का रिजल्ट आया, ना ग्रुप 5 का, एमपी फॉरेस्ट का, जेल प्रहरी का, वर्ग 1 की चयन परीक्षा का, कृषि विस्तार अधिकारी का, ये सारे परीक्षा परिणाम रोक के रखे हैं। नई भर्ती का नोटिफिकेशन महिला सुपरवाइजर हो, चाहे वो वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन हो, एमपीएसआई हो, एसआई एलडीसी हो, महिला पर्यवेक्षक हो, इन सबका जल्द से जल्द कैलेंडर जारी किया जाए, नहीं तो हम सबको आपको मिलकर प्रदेश के जो बड़े बड़े टीचर हैं, यूट्यूबर्स हैं, हम सबको मिलकर मैं दोस्तों ईएसवी कार्यालय पर एक विशाल में दोस्तों शांति प्रदर्शन, धरना आंदोलन करना होगा, क्योंकि ये व्यापम सोता है। जब तक बेरोजगार युवा आवाज नहीं उठाएगा, इनके कानों तक जू नहीं रखने वाली है। यदि आप भी हमारी इस आवाज को लोगों तक पहुंचाने चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे दोस्तों कोई भी क्वेरी है आप पर, इस पर क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।